आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। महोबा की चरखारी विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने सपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनके वादों को छलावा बताया। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपए भी भेजे हो किसी के अकाउंट में तो बताइए। और लोग जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई। तमाम गरीब, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, कारोबार करने वाले लाइन में लगे और उनकी जान चली गई, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद कर करके उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का काम सरकार से किया। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम अपने मन की बात कहते हैं और किसी की नहीं सुनते। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को ठग और झूठे तक कह डाला। आपके मन की बात सुने। एक साहब जो है सिर्फ अपने मन की बात कहते हुए हमारे मन की बात सुन नहीं रहे। और हमारे मन की बात ये है कि आप झूठे हो और आप ठग हो। बांदा की नरैनी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती जनसभा करने पहुंची, तो वहीं उमा भारती यहां बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे गईं। उमा भारती ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत का इंतजार ट्रंप और पुतिन को भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर ट्रंप, पुतिन और मोदी मिलकर विपक्षियों का संहार करेंगे। इस प्रदेश की हालत बहुत खराब हुई है और ये भारत का बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है। इसको ठीक होना बहुत जरूरी है। तो वो इंतजार कर रहे हैं पुतिन और ट्रंप कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक चेहरा पुतिन का, एक ट्रंप का और एक हमारे मोदी का, ये त्रिदेव मिलकर के संहार करेंगे। पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार का। बसपा अध्यक्ष मायावती ने झांसी में रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। सपा और मोदी सरकार की नीतियों को उन्होंने गलत बताया, तो इस बार सूबे में पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार बनने का भी दावा किया। श्रावस्ती में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के मद्देनजर प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी के चलते इकोना में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शिक्षा विभाग समेत अन्य विभाग के कर्मचारियों और बच्चों ने हिस्सा लिया। कुशीनगर में एक तरफ जहां जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पडरौना तहसील के चैती मुसहरी गांव में लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में अब तक ना तो बिजली आई है और न ही सड़कें। नेताओं ने हर बार आश्वासन दिया, लेकिन इस बार उन्होंने मतदान के बहिष्कार का फैसला किया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है पीड़िता के तहरे भाई ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने पीड़िता के साथ जंगल में रेप किया और फिर घर पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पिहोवा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माँ बाप तो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे झूठे बर्तन मांज रहे हैं। तो वही टीचर मस्ती में कुर्सी पर बैठे धूप सेकते दिखाई दिए। इस मसले पर ब्लॉक अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो वो भी छुट्टी पर थे। आम आदमी पार्टी ने गुरदासपुर में डीसी दफ्तर के सामने नोटबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद सरकार को प्राप्त हुए काले धन का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। फाजिलका में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 6 हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि GG2 चौकी पर पिछले कई दिनों से हरकत देखी जा रही थी, जिसके बाद सीमा से लगते गांव की तलाशी ली गई, तो पाकिस्तान की ओर से दाखिल होते हुए निशान देखे गए और गेहूं की फसल में दबी हुई 6 पैकेट हेरोइन बरामद की गई। मोगा में पुलिस ने महिला का पर्स लूटने वाले 2 लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से $3300, एक मोबाइल फोन और 4 सोने के रिंग समेत बाइक बरामद की है। पुलिस ने CCTV की मदद से पहचान कर आरोपियों को पकड़ा है।
मोगा में एक नामी प्राइवेट स्कूल के टीचर द्वारा 8वीं कक्षा के छात्रों को पीटने का मामला सामने आया है। टीचर ने बच्चे के इतनी बेरहमी से कान पकड़े कि नाखून चुभने से उसके कानों से खून बहने लगा। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि परीक्षा देने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल की सीढ़ियों पर बैठ गया था। नवी मुंबई में लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान की ओर से फेस्टिवल का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों में किताबी ज्ञान के साथ कला, संस्कृति और खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम मिलवाचे के तहत रायसेन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा का पाठ पढ़ाया। वहीं मंत्री सुरेंद्र पटवा शासकीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पहुंचे। तो वहीं उदयपुरा विधायक रामकिशन पटेल ने भी ग्राम कोटपुरा में स्कूली बच्चों को पढ़ाया।